हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, जिसमें हम बात करने वाले थे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और जो लॉस करते हैं, लॉस किस वजह से होता है? इन्हीं दो चीज़ों की वजह से मैक्सिमम लॉस होते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर हमने लॉस कंट्रोल कर लिया तो हमारे प्रॉफिट बढ़ते ही चले जाएंगे मार्केट के अंदर। अगर आप मार्केट में बैठे हुए हैं, बस आपको लॉस कंट्रोल करना है और प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जब हम लॉस कंट्रोल करेंगे ना तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस कंट्रोल नहीं करते लोग। कोई शेयर लेते हैं, उसका वेट करते हैं कि मान लो 100 रुपये पे लिया, 100 रुपये से वो 99.50 पे आया, वो तब भी वेट करते हैं। फिर 99 पे आया, वो सोचते हैं अब आगे आएगा। फिर 98 पे आया था, वो सोचते हैं अब आएगा। तो इसी तरीके से लॉस बढ़ते चले जाते हैं। और जब उनके डायरेक्शन में होता है 100 से 101 या 100.50 भी हो गया ना, तो भी वो बड़ी जल्दी से निकल जाते हैं। तो इसी चीज़ की वजह से लॉस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो प्रॉफिट तो छोटे रखते हैं, मीन्स प्रॉफिट लेंगे इतना सा और लॉस ले लेंगे इतना बड़ा। तो इन चीज़ों में फ़र्क है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी चीज़ को उल्टा कर देना है। मीन्स प्रॉफिट लेना है इतना बड़ा और लॉस लेना है इतना सा, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे मार्केट के अंदर। तो कभी लॉस भी होगा तो प्रॉफिट में होगा, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, उस हिसाब से हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। वीकली हमें प्रॉफिट में रहेंगे, हम मंथली प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, आज गाइस बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ है ये। सबसे पहले बात करते हैं मनी की, कि मनी आपको कितना लेना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई शेयर पसंद आ रहा है, लेके चलते हैं SBI को। SBI का रेट मान लीजिए 200 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो 200 रुपये के हिसाब से देखिए, बताया तो मैं आपको बोर्ड पे, आपको मान लिया आपने SBI लिया, ठीक है। उसका रेट चल रहा है 200 रुपये, इसका 200 रुपये चल रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको एक स्टॉप लॉस सोचना पड़ेगा, ठीक है, और एक टारगेट सोचना पड़ेगा। मतलब आपको लॉस कितना लेना है इसमें। और याद रखना, लेते समय क्या करना है, ऐसा नहीं है डीमेट के अंदर आपके में 20,000 या 40,000 या 50,000 जितना ही पैसा पड़ा हुआ है, इस पूरे का ही पूरा उठा लेना है। आप याद रखो, कितना भी श्योर हो वो शेयर गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, कितना भी श्योर हो आप, उसमें पूरा पैसा कभी नहीं डालेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखना है, इंट्राडे आप जब भी कर रहे हो हमेशा 50% पैसा ही लगाना है। मतलब आपके अगर 20,000 है तो 10,000 लगाओ, 40,000 है तो 20 लगाओ, 1 लाख है तो 50 लगाओ। सिर्फ आधा पैसा ही लगाना है। सबसे पहली बात ये दिमाग में रखनी है। और जैसे मान लीजिए आपने SBI के ले लिए, 200 रुपये चल रहा है, आपको लगता है ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है, आप बाई कर लीजिए इसे। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, तो मैंने इसको बाई किया 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये में आ गई, मान लो 25 शेयर आ गए मेरे पास, ठीक है। इसके 25 शेयर आ जाते हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक स्टॉप लॉस सोचूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मान के चलना है 0.5%, ठीक है, 0.5% या 1%। मैं 0.5% लगा के चलता हूँ, यानी 2 रुपये नीचे। ये 2 रुपये नीचे जैसे ही आएगा, यानी 198, मैं इसको सेल कर दूंगा। इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं सहूँगा, ठीक है, मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन टारगेट कितना लगाना है इसका, अगर आप शेयर में काम कर रहे हो तो शेयर में या तो 1:1.5 रखो या 1:2। वैसे 1:1.5, 1 मतलब क्या, RR का मतलब है रिस्क रिवॉर्ड। आपका रिस्क कितना रहेगा, यहाँ पे आपका रिस्क था 2 रुपये का, और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो 4 रुपये का अगर मान लीजिए रख देते हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है, या 1:1.5। मतलब आप अगर 2 रुपये गंवा रहे हो तो 4 रुपये लोगे या 3 रुपये लोगे, ठीक है, ऐसा रखना। मतलब जो लॉस होगा उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है। आपको ऐसे काम करना है इस मार्केट के अंदर, और कभी भी वेट नहीं करना। और ऐसा भी होता है कभी कभी मार्केट में जब आप काम करते रहोगे ना, तो कभी आपके साथ ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने 100 रुपये में ख़रीदा, 198 आपका लॉस, स्टॉप लॉस हिट करके वो फिर वापस से ऊपर चले जाए, 2,204 पे चले जाए। तो इसमें इट मीन्स इसमें कोई बुराई नहीं है। वो 198 पे आया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस खा लिया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप सीख रहे हो, हम भी सीखते हैं, सब सीखते हैं। बड़े से बड़े ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो बाद में ऊपर चला गया तो आप आगे से स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दोगे। गाइज, ऐसी गलती कभी भी इन फ्यूचर में नहीं करनी है। बिलीव मी कि किस दिन मार्केट ऐसी जाएगी कि आपको जो लॉस है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो रिकवर भी नहीं कर पाओगे। रिकवर करने में पता नहीं कितने दिन या कितने महीने तक लग जाएं, ठीक है। तो यही गलती होती है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 दिन कमाते, 2 दिन कमाते, पूरे वीक कमाते हैं या 10 दिन कमाते हैं, वो पूरा का पूरा एक ही दिन में दे के चले जाते हैं बिना स्टॉप लॉस के जो काम करते हैं। अच्छा गाइज़, अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसे हैं टोटल 10,000 रुपये मेरे डीमैट अकाउंट में, ठीक है, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में कमाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये थे तो मैंने लिए थे 25 शेयर,
ठीक है, मैंने 25 शेयर बाई किए और मुझे लग रहा है कि यहाँ से SBI ऊपर जाने वाला है। मैंने 25 शेयर बाई करे, ठीक है, मेरा SL रहेगा 198 का और मेरी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि मैं नया बंदा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन में 100 रुपये से ज़्यादा नहीं गवा सकता। ठीक है, मैं नया बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे 100 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं जाए। तो मैं क्या करूँगा, 25 शेयर के हिसाब से 2 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो भी अभी मेरे 50 रुपये ही जा सकते हैं। ठीक है, और कम स्टॉप लॉस हो गया। या फिर अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर मैं सोच रहा हूँ तो इसको मैं 50 भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ 100 रुपये का झेल सकता हूँ तो मैंने 50 कर दिया। अब मेरे 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरा ऐसा लेट हो गया, आज मैंने काम किया मंडे को, ठीक है, और मेरा ऐसा लेट हो गया, मेरे 100 रुपये गए मार्केट में, मेरे 100 रुपये चले गए। अब मैं अगले दिन आता हूँ, मैं फिर से देखता हूँ कि हाँ आज SBI, मान लो SBI में अगले दिन काम करता हूँ और मुझे लगता है हाँ SBI आज ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आज मैंने फिर काम किया, आज मैंने फिर से काम करके 50 शेयर उठा लिए, 198 का SL रख लिया। ठीक है, लेकिन आज मेरी डायरेक्शन में चला वो और मैंने आज 4 पॉइंट मेरे कवर हो गए। इसका मतलब आज मैंने कमा लिए कितने, ट्यूसडे को 200 रुपये। अब 200 रुपये जब मैंने कमाए, इसका मतलब पिछला वाला जो लॉस था 100 रुपये रिकवर हो गए और 100 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। गाइज़ यही चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड में, जब हमारा रिवॉर्ड जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है और जो रिस्क रहती है वो थोड़ी कम रहती है। अब ऐसे मान लीजिए हम 3 दिन लॉस कर लेते, 5 दिन मार्केट खुलती है, 3 दिन लॉस करते, मेरे जाते 3 दिन में 300 रुपये। ठीक है, मेरे 300 रुपये गए। लेकिन अगर मैं 2 दिन भी सही हो गया ना, तो 2 दिन में, इसका मतलब अगर मेरे 300 रुपये चले गए और 2 दिन, अगर मैं 2 दिन सही होता हूँ तो 200 के हिसाब से 2 दिन मेरे 400 रुपये आ रहे हैं। इट मीन्स मैं अब भी प्रॉफिट में हूँ। 300 रुपये तो मेरे यहाँ गए, 100 रुपये मेरे आ गए, इट मीन्स मैं अब भी प्रॉफिट में हूँ। तो गाइज़ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सीखनी है और आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के काम कभी नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड, अपनी रिस्क देख के, आपकी रिस्क कितनी है उस हिसाब से नंबर ऑफ़ शेयर रखने हैं। अगर आपकी 100 रुपये की रिस्क है, इट मीन्स नंबर ऑफ़ शेयर उसी हिसाब से होने चाहिए। 200 की उस हिसाब से, 1000 के उस हिसाब से, आपकी 5000 के तो उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा ले लिया आपने 2000 और आप ये सोच रहे हो कि जस्ट 50 पैसे में निकल जाऊंगा। ऐसी गलती कभी मत करना, कभी भी मार्केट एक तरफा कभी भी हो जाती है। ठीक है गाइस, तो रिस्क जितना आप सेंस कर सकते हो एक दिन के अंदर, आप उस रिस्क को पहले देख लो, नंबर ऑफ़ शेयर चुन लो, उस हिसाब से आप ट्रेड करो। आप हमेशा प्लस में ही रहोगे, हमेशा वीकली मंथली जो आपकी स्ट्रेटजी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलते हो तो। ठीक है, और एक और बात गाइज़, क्या है कि ये जो काम करते हैं हम, इसको आप एकदम बिज़नेस की तरह लो। मतलब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आपको एक दिन में, एक महीने के अंदर आपको पैसा डबल करना है। ये ऐसे सोच के साथ कभी मत काम करना, क्योंकि इस सोच के साथ हमेशा पैसा लूज़ ही होता है, हमेशा आप पैसा गवाओगे, आएगा कभी नहीं। ठीक है, तो क्या है, सीखते हुए चलना है और बिज़नेस की तरह लेना है, धीरे धीरे पैसा ग्रो होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो आपका धीरे धीरे कमाते हो, अभी रिस्क कम है, 100 रुपये की है, 1000 रुपये की है, मान लो 100 की लेके चलता हूँ, तो जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा तो आप बाद में इसको रिस्क को बढ़ा के 200 कर दोगे और जो टारगेट हो जाएगा वो आपको 400 का आएगा, और टाइम बढ़ेगा आपका 400 का रिस्क हो जाएगा और 800 का टारगेट हो जाएगा। इट मीन्स मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे पैसा बढ़ना है। ठीक है, और किसी चीज़ को, यानी जैसे कोई सा भी शेयर आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, एंट्री टाइम क्या होना चाहिए, एग्जिट टाइम का क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किसी शेयर को कब बाय करना है और कब सेल करना है। मतलब एंट्री टाइम क्या होना चाहिए और एग्जिट टाइम क्या होना चाहिए, किस टाइम आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, इसको जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ये और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी इसमें आने वाले टाइम में। थैंक यू गाइस। और जिसका भी डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है, जो ट्रेडिंग करना चाहता है, वो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको, तो वहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी हो, इससे रिलेटेड किसी चीज़ से भी रिलेटेड, या किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर, या जो भी आपकी क्वेरी हो। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में जस्ट इतना ही।